गर्मी में न्यूबॉर्न बेबी की केयरिंग कैसे करें? देखिए, न्यूबॉर्न बेबी के लिए गर्मी का समय जो होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है। आप भी बिना एसी बिना कूलर के रह नहीं पाते हैं, तो इसमें न्यूबॉर्न बेबी के साथ एडजस्ट करना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो न्यूबॉर्न बेबी की केयरिंग आपको कैसे करनी है, उसके साथ आपको कैसे रहना है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले लोगों का ये डाउट होता है, ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम न्यूबॉर्न बेबी को कूलर के सामने, एसी के सामने रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कूलर और एसी में बच्चों को नहीं रख सकते हैं। ऑब्वियसली अगर फिर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, टेम्परेचर 45-50 के अराउंड अगर चल रहा है, तो उसमें बच्चे को भी गर्मी बहुत ज्यादा लग रही होती है। अगर आप बच्चे को गर्मी में रखेंगे तो उसको रैसेस हो सकते हैं, उसको दाने निकल सकते हैं। तो उसको आप कूलर और एसी में रख सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कूलर और एसी में रखते समय बच्चों को आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। न्यू बॉर्न बेबी की जो स्किन होती है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ही ज्यादा उसमें मॉइस्चर की जरूरत होती है। तो अगर आप देखिए एसी में बच्चे को रख रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे की स्किन को मॉइस्चराइज कर दें। एसी में बच्चे की जो स्किन होती है बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, उसके नाक, उसकी लिप्स बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो गर्मी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसके लिप्स बहुत ज्यादा ना सूखे, उसको टाइम टाइम पे फीड कराते रहें। उसकी आंख अच्छी पूरी सूख जाती है तो उसमें आपको बच्चे के जो नोजल स्प्रे आते हैं, जो नमक का पानी आता है, आपको वो डालना है, ताकि बच्चे की जो नोज है वो बहुत ज्यादा ड्राई ना हो, उसको किस टाइप का इरिटेशन ना हो। नेक्स्ट, बच्चे की स्किन को आपको मॉइस्चराइज करना है, जो कि मॉइस्चराइजर क्रीम आते हैं बच्चों को, वो आप लगाते रहें। नेक्स्ट चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बच्चे को जहां भी आप बिठा रहे हैं तो उसको डायरेक्ट हवा ना जाए, यानी कि एसी की हवा या कूलर की हवा उसमें डायरेक्ट ना जाए। उसको आप ऐसी जगह पे रखें, तो रूम में रख सकते हैं, लेकिन जिससे डायरेक्ट अगर हवा नहीं लगता है तो उससे बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि अगर बच्चे को डायरेक्ट हवा लगती है तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको डायरेक्ट हवा ना लगे उस चीज का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर आप बच्चे को एसी में रख रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को फुल स्लीव से कपड़े पहनाएं। बच्चे को हाफ स्लीव से कपड़े आप पहनाते हैं तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए बच्चे को हमेशा फुल स्लीव के कपड़े पहनाएं। एसी अगर आप चला रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि एसी का जो टेम्परेचर है वो 25-26 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा कुक करते हैं उससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको इन चीजों में भी ध्यान रखना है। गर्मी ज्यादा है, 25 मंथ से अगर कम का है, तो आपको उसको पानी नहीं पिलाना है, आप उसको बस सिर्फ फीड कराते रहें, उसको दूध पिलाते रहें। ब्रेस्ट फीड जितना हो उतना कराएं। ब्रेस्ट फीड में आप उसको पानी की भी कमी पूरी हो जाती है और दूध की भी कमी पूरी होती है, तो बच्चे को दूध ही पिलाना है। ऐसा नहीं है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, बच्चे 6 मंथ से कम है तो आप उसको पानी पिला दें। बच्चा अगर 6 मंथ से ऊपर का है तो आप उसको पानी जरूर पिला सकते हैं। बच्चे को पानी पिलाते समय भी आपको ये ध्यान रखना है कि उसको बहुत ज्यादा ठंडा पानी नहीं पिलाना है, उसको नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिलाना है। अगर बच्चे को गर्मी में नहला रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को बहुत ज्यादा ठंडे पानी से नहीं नहलाना है। आप हल्का सा पानी गुनगुना कर ले बच्चे को तभी नहलाएं। अगर बच्चे को आप ठंडे पानी से नहलाते हैं तो बच्चे को कफ कोट की प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे को इंस्टेंट तुरंत सुखाने नहलाने के बाद बच्चे को बहुत देर तक नहीं नहलाना है, आपको ये भी ध्यान रखना है। नहलाते समय आपको बच्चे को सावधानी से नहाना है, ताकि बच्चे के नाक में, कान में, आंख में ज्यादा पानी ना घुसे। इसके लिए आपको उसको केयरफुली नहलाना है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। गर्मी बहुत ज्यादा है तो बच्चे को ऑयलिंग करके उसके बाद उसको नहला दें, ताकि ऑयल अच्छे से निकल जाए। और गर्मी अगर है तो आप बच्चे को ऑयलिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गर्मी है तो आपसे ऑयल नहीं कर रहे हैं। उसकी ऑयलिंग जरूर करिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप मस्टर्ड ऑयल का यूज ना करें। रेस्ट कोई भी ऑयल आप यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सारी चीजें ऑयल आप यूज कर सकते हैं। बट मस्टर्ड ऑयल गर्मी में बच्चे को ना लगाएं, क्योंकि इससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी न्यू ऑयल अगर बच्चे पर ट्राई कर रहे हैं, पहले इसका टेस्ट टेस्ट कर ले, उसके बाद बच्चे को लगाए, ताकि बच्चे को इस टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, बच्चे को गर्मी में इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर एसी चल रही है तो बच्चे को कैप भी लगा के रखें, बच्चे को सॉक्स भी पहना के रखें, क्योंकि बच्चा क्या होता है वो जल्दी अपने आप को ओढ़ता नहीं है। कोई भी चीजें बच्चे ओढ़ना पसंद नहीं करते हैं, वो फेंक देते हैं। इसीलिए अगर बच्चे को आप ये सारी चीजें पहना रहेंगे तो बच्चे को सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, यही सारी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और अगर आप न्यू मॉम हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपनी भी केयरिंग बहुत अच्छे से करनी है, बच्चे के साथ साथ आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी हाइड्रेशन का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अपनी खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना है, अपनी नींद का भी ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, आप खुश रहेंगे, तभी आप अपने बच्चे की केयरिंग अच्छे से कर सकते हैं। अदरवाइज आपको प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, जो चीज आपके बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती है, तो आपको उन चीजों का भी ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दो, और भी अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।